नमस्कार। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद तमाम पार्टियां एक के बाद एक अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रही हैं। इन चुनावों में उत्तर प्रदेश को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। 403 विधानसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा सत्ता हासिल करने में कामयाब होगी या फिर समाजवादी पार्टी आरएलडी समेत तमाम दलों को साथ लेकर सरकार बनाने में बाजी मारेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। दरअसल जिस तरह से सियासी पार्टियां अपने अपने फैसले ले रही हैं, उसे देखकर मुकाबला कांटे का होता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति में जिस तरह का बदलाव आया है, उससे भी इस बात के संकेत दिख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की राह इस बार कांटों से भरी हो सकती है। बीजेपी ने पहले और दूसरे चरण के ज्यादातर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इससे पहले समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल भी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर चुके हैं। इन सब के बीच बीजेपी ने सबसे अहम ऐलान सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर किया और साफ किया कि ना तो अयोध्या और ना ही मथुरा से योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के इस ऐलान के बाद से कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। क्या योगी आदित्यनाथ का कद सीमित कर दिया गया है या फिर यह पूर्वांचल में अपनी पकड़ को कायम रखने की रणनीति है? दरअसल पहले यह माना जा रहा था कि योगी अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं या फिर मथुरा से उनके दावेदारी हो सकती है, लेकिन गोरखपुर जहां से वो पहले सांसद रहे हैं, वहीं से विधानसभा का टिकट दिया जाना हैरान कर रहा है। बीजेपी ने इसके अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को भी चुनावी मैदान में उतारने का फैसला किया है। मौर्य को सिराथू विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। नोएडा से पंकज सिंह को दोबारा टिकट दिया गया है। माना जा रहा था कि बीजेपी इस बार मंदिर वाली राजनीति को तवज्जो देगी, लेकिन इस बार का चुनाव उससे अलग हटता दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी सधे अंदाज में चुनावी मैदान पर बीजेपी से मुकाबला कर रहे हैं। खास बात यह है कि कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा दिया है, लेकिन पंजाब में लड़की हूं लड़ सकती हूं से दूरी बना ली है। वहीं आम आदमी पार्टी फ्री पॉलिटिक्स को यहां भी आजमा रही है। इसके अलावा बीएसपी भी यूपी के चुनावी मैदान में है, लेकिन बीएसपी पहले जिस तरह से यूपी में चुनाव लड़ चुकी है, उसके मुकाबले इस बार काफी कमजोर मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश चुनाव में हमेशा की तरह इस बार भी जातिगत समीकरण बेहद अहम माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरणों का जो अनुमानित आंकड़ा बताया जाता है, उसमें पहला नंबर पिछड़ा वर्ग का है, दूसरे नंबर पर दलित, तीसरे पर सवर्ण व चौथे पर मुस्लिमों को बताया जाता है। उत्तर प्रदेश में ओबीसी यानी कि पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा, जो कि करीब 52% है। इनकी वोट के लिए सभी पार्टियां अपना अपना जोर चला रही हैं। क्या बीजेपी और क्या बाकी पार्टियां? अखिलेश यादव तमाम नेताओं को अपने साथ जोड़ चुके हैं। इनमें जयंत चौधरी, बीजेपी गठबंधन से अलग हुए ओम प्रकाश राजभर और कद्दावर ओबीसी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को साथ लेकर वो अपनी दावेदारी को पुख्ता कर रहे हैं। यही नहीं, जिस तरह से मीडिया और सोशल मीडिया पर समाजवादी पार्टी की सभाओं में भीड़ की तस्वीरें आई, वो भी चर्चा का विषय बनी हुई हैं। इन तस्वीरों को देख भी समाजवादी पार्टी अपनी जीत की दावेदारी कर रही है। लेकिन क्या बीजेपी के हाथ से सत्ता छीनना इतना आसान होगा? यह सवाल दिलचस्प है। उत्तर प्रदेश में योगी को लेकर भी कई तरह की स्थितियां रही हैं। अब चर्चा का विषय यह भी है कि योगी आदित्यनाथ को यह कहा जाता रहा है कि वो ठाकुरवाद को बढ़ावा देते रहे हैं, जिससे ब्राह्मण, वैश्य और अन्य बिरादरियों में अच्छा खासा रोष है। ऐसे ही अखिलेश यादव पर भी यादवों को बढ़ावा देने की बातें होती रही हैं। अब जातिवाद के गणित में जनता का जनाधार क्या आएगा, यह देखना 2022 के चुनाव में दिलचस्प होगा। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश का चुनाव काफी दिलचस्प मोड़ पर है। यह देखना होगा कि कोरोना का इन चुनावों पर क्या असर रहेगा।
यहां जिस तरह से रैलियां होने वाली थी, वैसी स्थिति में कोरोना के चलते इस बार शायद वो रैलियां ना हो पाए। वहीं चुनाव आयोग ने 22 जनवरी तक रैली और रोड शो पर पाबंदी लगा दी है, जो आगे भी जारी रह सकती है। 2017 के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों का अच्छा खासा असर देखा गया था। हालांकि इस बार रैलियां कम हैं और डिजिटल तरीके से अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने की कोशिश करनी होगी। लेकिन इन सब का चुनाव पर क्या असर रहता है, ये तो 10 मार्च के चुनाव नतीजों के बाद ही पता चलेगा।